अस्सलाम वालेकुम एस्पायरेंट्स, चांद की लेक्चर इन हायर एजुकेशन डिपार्टमेंट एस्पायरेंट्स एमके प्रिपरेशंस। अल्हम्दुलिल्लाह एमके प्रिपरेशंस एक एस्टैब्लिश्ड रिनाउंड ऑनलाइन इंस्टीट्यूशन है और रिसेंटली हम लोगों ने अपना YouTube पे 100K क्रॉस किया और ये जो सिल्वर बटन है YouTube ने हमें ये भेजा और MK प्रिपरेशंस पे हमारी 2500 प्लस वीडियोस अपलोडेड हैं और इसमें जो बच्चे सैकड़ों की तादाद में तैयारी करके कामयाब हो चुके हैं, उनके रिव्यूज, उनकी सक्सेस स्टोरीज, उनका फीडबैक, सारा कुछ। और साथ ही साथ बेटे बहुत से ऐसे स्टूडेंट्स जो हमारा MK प्रिपरेशंस पे जो डाटा अपलोडेड था, जो वीडियोस अपलोडेड थी, उससे फ्री इस्तेफादा हासिल कर रहे थे। तो बेटा इट्स अ वेरी अनफॉर्चुनेट न्यूज के हमारा जो ऑफिशियल चैनल है यूट्यूब का MK प्रिपरेशंस वो हैक हो चुका है, लेकिन हमारी IT एक्सपर्ट्स की जो टीम है वो कोशिश कर रही है एंड इंशाल्लाह इट विल बी रिकवर्ड सून। तो इस हवाले से हमने ऑलरेडी भी अपने ग्रुप्स के अंदर जो वीडियो है वो अपलोड की थी कि हमारा जो ऑफिशियल चैनल है वो हैक हो चुका है और उस पे हमारी जो IT टीम है वो काम कर रही है। तो उसमें कोई 4 से 5 दिन मैक्सिमम लगेंगे और इंशाल्लाह वो रिकवर हो जाएगा। तो इसमें बेटे बहुत से स्टूडेंट्स जो हमारे सेशंस के अंदर एनरोल्ड हैं और जो हमारे न्यू सेशन स्टार्ट होने जा रहे थे उसके हवाले से स्टूडेंट्स के अंदर जो रेस्ट्रिक्शंस पाई जा रही थी कि सर ये सारी की सारी जो एजुकेशनल एक्टिविटीज हैं आप लोगों की और आपकी जो MK पब्लिकेशंस हैं, जो आप लोगों की किताबें हैं, उसके हवाले से हमें जो इंफॉर्मेशन रिक्वायर्ड है और आपके जो सेशंस हैं उनके हवाले से हमें जो इंफॉर्मेशन रिक्वायर्ड है और जो रजिस्टर्ड स्टूडेंट्स हैं उनकी जो क्लासेस हैं, उनकी जो एजुकेशनल एक्टिविटीज हैं वो किस तरह से चलेंगी। तो बेटा इस हवाले से हमारा जो MK पब्लिकेशंस का चैनल है, MK पब्लिकेशंस के प्लेटफॉर्म पे इस यूट्यूब चैनल पे जब तक हमारा वो जो प्रीवियस चैनल MK प्रिपरेशंस रिस्टोर नहीं होता, रिकवर नहीं होता, तब तक आप लोगों की तमाम जो एजुकेशनल एक्टिविटीज हैं वो इंशाल्लाह MK पब्लिकेशंस के प्लेटफॉर्म से, इस यूट्यूब चैनल से, इसी फेसबुक पेज से चलेंगी। क्योंकि हम अल्हम्दुलिल्लाह अपने स्टूडेंट्स के साथ जो कमिटमेंट करते हैं अल्हम्दुलिल्लाह बेटे हम 100% उसे पूरा करते हैं। तो आज की इस वीडियो में मैं डिस्कस करूंगा आप लोगों के साथ बलूचिस्तान में जो सीट्स अनाउंस हुई 600 प्लस डिफरेंट सब्जेक्ट्स में लेक्चर की सीट्स हैं, मेल्स और फीमेल्स की। और आज की इस वीडियो में हम खास तौर पे बात करेंगे जो इंग्लिश लेक्चर की, लिटरेचर की सीट्स हैं उनके हवाले से। पहले तो मैं आपको ये बताता चलूं बेटे कि बलूचिस्तान पब्लिक सर्विस कमीशन में इंग्लिश लिटरेचर की सीट्स अलग से अनाउंस होती है और इंग्लिश लिंग्विस्टिक्स की अलग से, जबकि बाकी पब्लिक सर्विस कमीशन में जो सीट्स है वो इंग्लिश लेक्चर की होती है और उसमें लिटरेचर और लिंग्विस्टिक्स दोनों आते हैं। तो यहां पे बच्चों को फायदा जिनका लिटरेचर का बैकग्राउंड है उन्हें लेक्चर इंग्लिश लिटरेचर जो है वो सूट करता है और जिनका लिंग्विस्टिक्स का बैकग्राउंड है उन्हें लेक्चर इंग्लिश लिंग्विस्टिक्स सूट करता है। तो इसमें बेटे मैं बताऊंगा कि टोटल नंबर ऑफ सीट्स जो है वो 600 प्लस है। जो इंग्लिश लेक्चर की, लिटरेचर की सीट्स हैं वो बेटे 18 मेल्स की हैं और 8 जो है वो फीमेल्स की हैं। इसी तरह से लिंग्विस्टिक्स की 18 मेल्स की हैं, 8 फीमेल्स की हैं। नंबर ऑफ सीट्स के बारे में मैं आपको बताऊंगा, एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया बताऊंगा, पेपर पैटर्न बताऊंगा, पेपर का सिलेबस बताऊंगा और इंशाल्लाह बेटे आप लोगों के साथ मैं वो चीजें शेयर करूंगा जिन्हें अगर आप फॉलो करेंगे तो श्योरली यू विल क्लियर योर रिटन टेस्ट। और ना सिर्फ आप अपना रिटन टेस्ट क्रैक कर सकेंगे बल्कि आप लोग अपना इंटरव्यू भी क्वालिफाई करेंगे। सो दिस वीडियो विल बी वेरी बेनिफिशियल फॉर यू। कंप्लीट वीडियो देखिएगा। लेट्स डिस्कस द थिंग्स वन बाय वन। तो सबसे पहले बेटे आप देख रहे हैं BPSC बलूचिस्तान पब्लिक सर्विस कमीशन लेक्चर इंग्लिश लिटरेचर की ये सीट्स है। 2026 का ये पहला ऐड है और इसमें बेटे आप देखें टोटल सीट्स जो है मेल्स की 18 है, लिटरेचर की मैं बात कर रहा हूं, फीमेल्स की जो है वो 8 सीट्स है। एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया की बात करेंगे, एज लिमिट की बात करेंगे, सिलेबस की बात करेंगे, पेपर पैटर्न की बात करेंगे। सबसे इंपॉर्टेंट बात बेटे कि जो मैं ये सारी चीजें बताऊंगा अगर आप इस एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया को मीट कर रहे हैं देन फिर 9 फरवरी याद रखिएगा लास्ट डेट है, आपने इससे पहले अप्लाई
करना है। तो 386 मेल्स की टोटल सीट्स हैं, जिसमें इंग्लिश की सीट्स हैं, उर्दू की सीट्स हैं, केमिस्ट्री की, बायोकेमिस्ट्री, जोलॉजी, बॉटनी और अदर सब्जेक्ट्स की। तो यहां पे चूंकि इस वीडियो में हम बात कर रहे हैं इंग्लिश लिटरेचर की, लिंग्विस्टिक्स की हम नेक्स्ट वीडियो में बात करेंगे। तो इंग्लिश लिटरेचर की मेल्स की सीट्स जो है वो 18 है, और इसमें आप देख लें कि ये जो डिफरेंट जोन्स हैं इनमें ये डिस्ट्रीब्यूट की गई है। और इसी तरह से फीमेल्स की टोटल सीट्स जो है वो 237 सीट्स है, और इसमें जो इंग्लिश लिटरेचर की फीमेल्स की सीट्स हैं वो 8 है। अब हम आ जाते हैं इसकी क्वालिफिकेशन पे। तो बेटा आपकी जो क्वालिफिकेशन है वो 16 इयर्स होनी चाहिए। आपका बीएससी इंग्लिश लिटरेचर है, आपका मास्टर्स इंग्लिश लिटरेचर है, देन यू आर एलिजिबल टू अप्लाई। और इसमें बीएड की कोई जरूरत नहीं है। एमफिल इज नॉट रिक्वायर्ड। एमफिल इज नॉट रिक्वायर्ड का ये मतलब हरगिज नहीं है कि एमफिल वाले अप्लाई नहीं कर सकते, बल्कि बेटे कि अगर आपका जो एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया है वो 16 इयर्स ऑफ एजुकेशन है, अगर 18 इयर्स ऑफ एजुकेशन है, देन यू आर आल्सो एलिजिबल। लेकिन हम बेसिक क्राइटेरिया की बात करते हैं जो बलूचिस्तान पब्लिक सर्विस कमीशन ने मांगा। और तमाम जो प्रोविंसेस हैं उनमें जो लेक्चर की सीट्स आती हैं, बेटे याद रखिएगा उसमें बीएड की भी कंपल्शन नहीं होती, और उसमें जो बेसिक एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया है वो रेलेवेंट सब्जेक्ट में 16 इयर्स ऑफ एजुकेशन। सो यहां पे अगर आपका एमए इंग्लिश है, बीएस इंग्लिश है, तो आप एलिजिबल हैं अप्लाई करने के लिए। एज लिमिट की अगर हम बात कर लें तो 21 से 35 साल तक, और अपर एज जो जनरल रिलैक्सेशन है उसको मिला के 8 इयर्स वो है, तो ये 43 इयर्स बनती है। 21 से 43 साल तक बेटे एज अगर आपकी है, और अगर आपका मास्टर्स इन इंग्लिश है यानी 16 इयर्स ऑफ एजुकेशन है इंग्लिश में, तो आप एलिजिबल हैं अप्लाई करने के लिए। कुछ इंस्ट्रक्शंस शेयर करूंगा आपके साथ। ऑनलाइन अप्लाई होना है बीपीएससी की वेबसाइट पे। अगर इंटरनेट का इशू है, इंटरनेट की अवेलेबिलिटी नहीं है, तो फिर आप जो है वो अपनी एप्लीकेशन हार्ड में भी सबमिट करा सकते हैं, फिजिकली आप जाके सबमिट करा सकते हैं, और वो क्लोजिंग डेट से पहले पहले आप सबमिट करेंगे। और बैंक चालान जो है उसकी कॉपी मेरा बेटा टेस्ट डे पे आपको रिक्वायर्ड होगी। जब आप अप्लाई करेंगे तो 800 फीस है, ये बैंक में जो फीस सबमिट करेंगे उसका मेरा बेटा जो चालान है, जब ऑनलाइन अप्लाई करेंगे तो जाहिर सी बात है उसको अपलोड करेंगे, और वो आप अपने पास रखेंगे, और एट द डे ऑफ टेस्ट वो आपको आपका चेक किया जाएगा, आपको रिक्वायर्ड होगा। तो अब आ जाते हैं जी ऑफिशियल सिलेबस। तो बेटे एक बात याद रखिएगा कि जो लिटरेचर का सिलेबस है, जो लिंग्विस्टिक्स का सिलेबस है, वो हर दफा जो एलोकेशन होती है ऑलमोस्ट सेम होता है, 19-20 का फर्क होता है। अब अभी जो ये 2026 की सीट्स आई हैं, इनका ऑफिशियल सिलेबस अभी बलूचिस्तान पब्लिक सर्विस कमीशन ने नहीं दिया, लेकिन जो 2023-24 में एलोकेशन हुई उनके अकॉर्डिंग जो सिलेबस है वो हम डिस्कस करेंगे। और बेटे एमके प्रिपरेशन के प्लेटफॉर्म से हमारा जो सेशन स्टार्ट होने जा रहा है उसमें 20 जनवरी से जो हमारा सेशन स्टार्ट होगा, इसमें बेटे जो सिलेबस है वो इसी के अकॉर्डिंग कराया जाएगा। और अगर ड्यूरिंग प्रिपरेशन जो ऑफिशियल सिलेबस आता है फिर उसमें अगर कोई चीज एक्स्ट्रा भी ऐड की तो वो भी हम इंशाल्लाह अपने सेशन में तैयार कराएंगे। तो पेपर के मेरा बेटा 3 हिस्से होंगे। पहला हिस्सा ऑब्जेक्टिव है, 20% है। दूसरा हिस्सा मेरा बेटा उसमें 40% लिटरेचर है, और तीसरे हिस्से में प्रेसी है, एसे है और ग्रामर है। तो 40% में प्रेसी, एसे और ग्रामर आएगा, 40% में लिटरेचर आएगा, और 20% जो है वो ऑब्जेक्टिव आएगा, और वो लिटरेचर वाले पोर्शन से आएगा। अब इसमें हिस्ट्री ऑफ इंग्लिश लिटरेचर की बात कर ले। अब अगर हम यहां पे बात करते हैं बेटे तो हिस्ट्री ऑफ इंग्लिश लिटरेचर मेडिवल टू 21st सेंचुरी, तो ये मेरा बेटा हिस्ट्री ऑफ इंग्लिश लिटरेचर है। इसमें जनरल कैरेक्टरिस्टिक्स हर लिटरेरी एज की, और उसके अलावा जो है वो लिटरेरी कैरेक्टरिस्टिक्स, फिर उस एज के प्रोमिनेंट राइटर्स, उस एज के जो फ्लरिशिंग जॉनरास हैं, उसके सोशियो पॉलिटिकल कंडीशंस जो है, और उस एज के जो राइटर्स हैं, जो पोएट्स हैं, जो ड्रामेटिस्ट हैं, जो नॉवेलिस्ट हैं, उनके जो थीम्स हैं, और उनके जो स्पेसिफिक वर्क्स हैं जो डिफरेंट यूनिवर्सिटीज के सिलेबस में पढ़ाए जाते हैं, उसके हवाले से चीजें आप तैयार करेंगे। लिटरेरी जॉनरास को तैयार करेंगे, लिटरेरी फॉर्म्स को तैयार करेंगे, और उसके बाद जो है वो क्लासिकल और रोमांटिक पोएट्री डिफरेंट यूनिवर्सिटीज के सिलेबस में ये 14th सेंचुरी टू 18th सेंचुरी के नाम से ये जो सब्जेक्ट है ये मौजूद है, 14th सेंचुरी टू 18th सेंचुरी पोएट्री। तो ये क्लासिकल टू रोमांटिक पोएट्री बेटे अगर हम बात कर लें तो इसमें फिर जो पोएट्स आते हैं, क्लासिकल पोएट्री की कैरेक्टरिस्टिक्स, जनरल कैरेक्टरिस्टिक्स, लिटरेरी कैरेक्टरिस्टिक्स, उसके थीम्स, उसमें जो पोएट आते हैं वो पोएट, उनका स्टाइल, उनकी जो फेमस पोएम्स हैं और पोएम्स के थीम्स, ये सारा कुछ हम करेंगे, उनका क्रिटिकल एप्रिसिएशन करेंगे। इसी तरह से हम रोमांटिक पोएट्री को करेंगे। फिर हम आगे आ जाता है बेटे जो रेनेसांस ड्रामा है या एलिजाबेथन ड्रामा है, इसमें हम पहले बैकग्राउंड देखेंगे, डेवलपमेंट ऑफ ड्रामा और इन इंग्लिश लिटरेचर। उसके बाद हम मिरेकल प्लेस पे, मिस्ट्री प्लेस पे, मोरालिटी प्लेस पे आएंगे ताकि बैकग्राउंड से आपको चीजों का पता हो। और उसके बाद मेरा बेटा हम देखेंगे यूनिवर्सिटी वेट्स को। यूनिवर्सिटी वेट्स में जो है वो सेंट्रल सन वाज क्रिस्टोफर मार्लो को देखेंगे, उसकी टाइमलाइन को देखेंगे, फिर उसका जो कंट्रीब्यूशन है इंग्लिश ड्रामा में उसको देखेंगे, और उसके साथ साथ फिर मार्लो के जो 6 डिफरेंट प्लेज हैं उनमें से 3 जो फेमस प्लेज हैं जिनमें जो किसी भी यूनिवर्सिटी के सिलेबस में पढ़ाए जाते हैं, जिसमें डॉक्टर फॉस्टस है,
जी ऑफ माल्टा है और टेम्बरलेन है, तो उनको हम देखेंगे। और इसी तरह से फिर शेक्सपियर को देखेंगे, शेक्सपियरियन ट्रेजेडी की कैरेक्टरिस्टिक्स को देखेंगे, उसकी जो 4 प्योर ट्रेजेडीज है, मैकबेथ है, किंग लियर है, हैमलेट है, ओथेलो है, उनको देखेंगे। और साथ फिर कॉमेडी के हवाले से हम बेन जॉनसन को तैयार करेंगे एलिजाबेथन ड्रामा में। और उसके बाद आप देख लें जी 20th सेंचुरी लिटरेचर है, 20th सेंचुरी लिटरेचर यानी कि मॉडर्न लिटरेचर, तो मॉडर्न लिटरेचर की हम कैरेक्टरिस्टिक्स को देखेंगे, स्टाइल को देखेंगे। फिर ये जो डिफरेंट राइटर्स मेंशन किए हैं, टी.एस. एलियट की जो पोएम है द हॉलो मैन, वेस्टलैंड और द लव सॉन्ग्स ऑफ जी एल्फ्रेड प्रुफ्रॉक, इन पोएम्स का मेरा बेटा हम टेक्स्ट देखेंगे, इनके ऊपर क्रिटिकल एप्रिसिएशन करेंगे, इनका थीमेटिक एनालिसिस करेंगे, स्ट्रक्चरल एनालिसिस करेंगे, एलियट का जो कंट्रीब्यूशन है इंग्लिश पोएट्री में उसको देखेंगे। और उसके बाद आप देख रहे हैं डब्ल्यू.बी. येट्स है अमंग स्कूल चिल्ड्रन, तो क्रिटिकल एप्रिसिएशन देखेंगे इस पोएम का। और उसके बाद टेड ह्यूज एज अ पोएट इसको देखेंगे, टेड ह्यूज की जो पर्सनल सिंबलिज्म है उनको देखेंगे। और इसकी जो पोएम है दैट मॉर्निंग, इसका क्रिटिकल एप्रिसिएशन करेंगे। इसी तरह से जीबी शाह का मैन एंड सुपरमैन जो प्ले है, जीबी शाह को एज अ ड्रामेटिस्ट देखेंगे। जीबी शाह की लाइफ फोर्स जो फिलॉसफी है उसको मेरा बेटा देखेंगे। जीबी शाह के जो प्लेज है उनको एज अ सोशल प्लेज, प्रॉब्लम प्लेज जो है उसको देखेंगे। और इसी तरह से बेटे आप देखेंगे ई.एम. फॉस्टर का पैसेज टू इंडिया है, तो ई.एम. फॉस्टर को एज अ नॉवेलिस्ट डिस्कस करेंगे। पैसेज टू इंडिया के अंदर जो डिफरेंट थीम्स हैं, कैरेक्टर्स हैं, जो कल्चरल रिप्रेजेंटेशन है उसको देखेंगे। फिर जेम्स जॉयस का पोर्ट्रेट ऑफ आर्टिस्ट एज अ यंग मैन है, तो जेम्स जॉयस का जो स्टाइल है वो देखेंगे। और इसमें फिर जो जेम्स जॉयस ने यूज किया इसको स्ट्रीम ऑफ कॉन्शियसनेस को, उसको देखेंगे। और पोर्ट्रेट ऑफ एन आर्टिस्ट एज अ यंग मैन के हम थीम्स देखेंगे, कैरेक्टर देखेंगे। और इसके बाद आप देख रहे हैं जी विलियम गोल्डिंग का जो नॉवल है लॉर्ड ऑफ द फ्लाइज, इसमें समरी कैरेक्टर थीम्स और इसके जो क्रिटिकल क्वेश्चंस हैं उनको देखेंगे। फिर आप देख रहे हैं शॉन ओकेसे का जॉन एंड द पीकॉक है, तो इसको देखेंगे। इसके अंदर हम कैरेक्टर्स को देखेंगे, सिंबल्स को देखेंगे, थीम्स को देखेंगे, टेक्निक्स को देखेंगे, लिटरेरी डिवाइसेस को देखेंगे। और इसी तरह से टी.एस. एलियट का मर्डर इन द कैथेड्रल है। तो ये बेटा आपका जो बुनियादी तौर पे ये वाला जो पोर्शन बनता है ये पेपर का आपका 40% है। और ऊपर वाले जो एमसीक्यूज आएंगे 20% वो भी यहीं से आएंगे। और उसमें कुछ 3 से 4 एमसीक्यूज है वो ग्रामर के हो सकते हैं। उसके बाद आप देख लें जी एसे है, प्रेसी है और सेंटेंस करेक्शन है। अब यहाँ पे आपने ऐसे बेटा वो जो सीएसएस या पीएमएस के लेवल का नहीं करना, क्योंकि यहाँ पे देखें कि इस पूरे पोर्शन के टोटल जो मार्क्स हैं वो 40 है। अब मोस्ट प्रोबेबली बेटे आपका जो ऐसे है वो भी 15 मार्क्स का होगा। और इसी तरह से आपकी जो प्रेसी है वो 15 मार्क्स की होगी। और ग्रामर का पोर्शन जो है वो 10 मार्क्स का होगा। तो ये इस तरह से डिवीजन होगी बेटे। इसके अकॉर्डिंग जो है वो कंप्लीट प्रिपरेशन हम करा रहे हैं। मैंने वीडियो के शुरू में बताया कि अल्हम्दुलिल्लाह एमके प्रिपरेशन एक एस्टैब्लिश्ड ऑनलाइन इंस्टीट्यूशन है जिससे हम तैयारी करा रहे हैं। और जब तक हमारी एमके प्रिपरेशन का जो चैनल है वो रिकवर होता है तब तक हमारी तमाम एजुकेशनल एक्टिविटीज जो है वो इंशाल्लाह बड़े स्मूथली चलेंगी। और वो हमारा जो एमके पब्लिकेशंस जो चैनल है जिसपे आप लोग ये वीडियो देख रहे हैं, एमके पब्लिकेशंस का जो पेज है, एमके प्रिपरेशंस का जो पेज है, उससे ये सारी हमारी एक्टिविटीज जो है बेटे ये चलती रहेंगी। और ये हमारा सेशन जो है इट्स गोइंग टू बी स्टार्टेड फ्रॉम 20th जनवरी। 20th जनवरी से ये हमारा सेशन स्टार्ट होने जा रहा है। 2 मंथ्स का सेशन होगा, कंप्लीट प्रिपरेशन कराई जाएगी। और इसमें काफी सारे बच्चों का ये कंसर्न होता है कि सर बलोचिस्तान का जो पेपर है वो सब्जेक्टिव है। बेटे सब्जेक्टिव ही तैयारी कराई जाएगी, आपके टेस्ट भी लिए जाएंगे, वो इवैल्यूएट भी किए जाएंगे, उनकी डिस्कशन भी की जाएगी, आपको नोट्स भी प्रोवाइड किए जाएंगे। सिस्टमेटिक वे में सिलेबस ब्रेकअप के अकॉर्डिंग, पेपर पैटर्न के अकॉर्डिंग आपकी कंप्लीट प्रिपरेशन होगी। और हमारा ये जो सेशन है ये 2 मंथ्स का सेशन होगा। पूरे सेशन के जो चार्जेस हैं वो 6000 है। और इसकी क्लास बन चुकी है, रजिस्ट्रेशन ओपन है। अगर आप हमें ज्वाइन करना चाहते हैं तो बेटे आप इन नंबर्स पे कांटेक्ट कर सकते हैं। ये यहाँ पे एक पास्ट पेपर भी जो है वो मैंने ऐड कर दिया ताकि आप लोगों को पता हो कि पेपर का जो पैटर्न है। अब अगर आप हमें ज्वाइन करना चाहते हैं तो बेटे आप इन नंबर पे कांटेक्ट कर सकते हैं 0333 260 5045। इसके अलावा हमारे जो कांटेक्ट नंबर्स हैं वो इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में भी मौजूद है। बाकी बेटे मैं आपको बता दूं कि एमके प्रिपरेशंस का नाम आप लोगों ने श्योरली सुना होगा। और अल्हम्दुलिल्लाह पिछले 7 साल से एमके प्रिपरेशंस के प्लेटफॉर्म से हजारों की तादाद में तलबा जो है वो बेटे मुस्तफीद हो रहे हैं। और हमारे जो सैकड़ों की तादाद में स्टूडेंट्स हैं वो अल्लाह का शुक्र है इस प्लेटफॉर्म से तैयारी करके कामयाब हो चुके हैं। सो डोंट वरी एट ऑल बेटे, नकालों से होशियार कि अगर कोई एमके एकेडमी आ जाती है, कोई फ्लां आ जाता है। एमके प्रिपरेशंस की टीम से आपने मेरा फेस देखा होगा, प्रोफेसर मुबशर अहमद ज़ूलॉजिस्ट, प्रोफेसर सब्तैन बॉटनी के हमारे टीचर हैं, इसी तरह से प्रोफेसर
खिजर अहमद उसामा है कंप्यूटर के हवाले से, प्रोफेसर जाहिद चीमा है केमिस्ट्री के हवाले से। तो हमारे हर सब्जेक्ट में बेटा जो टीचर्स पढ़ा रहे हैं वो अल्हम्दुलिल्लाह पब्लिक सर्विस कमीशन के क्वालिफाइड टीचर हैं, कंपिटेंट टीचर हैं, और उन टीचर्स के, तमाम टीचर्स के जो स्टूडेंट्स हैं वो अल्लाह का शुक्र है सिलेक्ट हो चुके हैं। सो डोंट वरी एट ऑल बेटे, आप जो एमके पब्लिकेशंस का चैनल देख रहे हैं, इससे इस वजह से सिर्फ हमारी जो एजुकेशनल एक्टिविटीज हैं वो हमने स्टार्ट की हैं कि एक तो बच्चों का टाइम ना जाया हो, दूसरा हमारी जो बच्चों के साथ प्रोफेशनल कमिटमेंट है। अल्हम्दुलिल्लाह वो बच्चे बलोचिस्तान में हमारा हेड मास्टर हेड मिस्ट्रेस का सेशन चलता रहा, और उसमें बेटे, और असिस्टेंट एजुकेशन ऑफिसर का, तो उसमें बेटे मैं आपको बताऊं कि अल्लाह का शुक्र है कि 400 प्लस स्टूडेंट्स ने हमारा सेशन जो है वो ज्वाइन किया हुआ था। और अभी अगर मैं आपको बताऊं तो हमारी जो जोलॉजी की क्लास बन चुकी है, इंग्लिश की क्लास बन चुकी है, इसी तरह से केमिस्ट्री की क्लास बन चुकी है, कंप्यूटर की क्लास बन चुकी है, बॉटनी की क्लास बन चुकी है, उर्दू की क्लास बन चुकी है। अगर आप हमें ज्वाइन करना चाहते हैं तो हमारे हर सेक्शन के जो चार्जेस हैं वो 6000 है, ड्यूरेशन 2 मंथ्स है, और रजिस्ट्रेशन के लिए इंग्लिश के अलावा भी अगर आप हमारा कोई भी सेशन ज्वाइन करना चाहते हैं तो आप रजिस्ट्रेशन के लिए इस नंबर पे कांटेक्ट कर सकते हैं। थैंक यू वेरी मच, स्टे ब्लेस्ड, अल्लाह हाफिज।